ओके सर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ रिपल टैंक द प्लेन वेव फ्रंट्स अराइव एट अ प्लेन सरफेस. ठीक है, एक वेव फ्रंट मूव करती हुई किससे आके टकरा रही है? प्लेन सरफेस से. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द वेव आफ्टर दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. तो आपको इसमें बताना है, ये प्रॉपर्टीज दी गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द वेव आफ्टर दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. तो इसमें उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा और उसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आप बताइए. सर मेरे ख्याल से दोनों सेम आएंगी. जब ये हम वेव की बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में स्पीड और वेवलेंथ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो सर, नहीं पड़ेगा. बस सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन आपके पास हो रही है और रिफ्लेक्शन में आपने ये बताना है. तो वेव स्पीड ना तो ये फास्टर होगी ना वेवलेंथ शॉर्ट होगी. सेकेंड ऑप्शन में देखें, वेव स्पीड स्लो होगी और वेवलेंथ लॉन्ग, ये भी नहीं होगा. ना स्पीड ऑफ स्लोअर और शॉर्टर, ये भी नहीं होगा. तो इस तरह दोनों जगह वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम रहेगी. अब मुझे ख्याल नहीं सेम रहा. रहेगी. हाँ, मैं इतना वेवलेंथ ढूंढ रहा था. वेवलेंथ हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन से. ठीक है, तो ये मैं सेलेक्ट यहाँ से मैं कर सकता था इसको. चलें, अब नेक्स्ट टाइम आपको आइडिया तो मैं दे दिया, तो लिखना हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन से यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं आगे पेश कर दूंगा. चलिए, कोई इशू नहीं है. अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बताइए. इस क्वेश्चन को पढ़िए और जरा बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Wave pass from deep water to shallow water हम्म and reflection occurs. What is the speed on wave in the shallow water? Speed at a distance upon सर स्पीड का फॉर्मूला लगा गया. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव इन द शैलो वाटर. इसमें भी कुछ इसी तरह आपने देखना है. व्हाट इज वेव स्पीड, वेव स्पीड इन शैलो मालूम करना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो मीटर पर सेकंड दिए हुए आपको, वेव स्पीड दी है जी जी v, और ये वेवलेंथ दी गई है 1 मीटर वेवलेंथ है. जी तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, जी. और f क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी 0.4 जो मीटर. आएगी वो आएगी. उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन आप अप्लाई करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा. वही पहला वाला ही कॉन्सेप्ट है. उस फ्रीक्वेंसी को आगे वेव सही. स्पीड से सॉल्व कर लें. इक्वेट करके सर दोनों को फिर आंसर जी आएगा. जी जी, आप कैसे करेंगे बता करके बताइए मुझे. बल्कि आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. ओके सर, सॉरी सर. कॉपी पेन से अलग सॉल्व कीजिए फिर मुझे बताइए. अच्छा, अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको पहले मैं सेंड करूंगा. ठीक है. ओके सर. ये सर फर्क 0.8. 0.8. ठीक है, तो आपने पहले फॉर्मूला v को तो एफ लैम्डा अप्लाई किया और एफ लैम्डा के बाद आपने फ्रीक्वेंसी मालूम की. फ्रीक्वेंसी को फिर आगे जो है ना फ्रीक्वेंसी को वेव के साथ v की साथ सॉल्व कर लिया. तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.8. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. इसे रीड कीजिए. The diagram shows different use of water waves in a different time. Better represent a wavelength and a wavefront. Which letter represent a wavelength and a wave front? सर वेवलेंथ तो T होगा और वेव फ्रंट जो होगा वो R होगा.
वेवलेंथ होता है क्रेस्ट के दरमियान दो पोजीशन, जो क्रेस्ट की पीक पॉइंट है उनके दरमियान का डिस्टेंस, और वेव फ्रंट जो है वो आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं या सेम फेज लाइन होती हैं, तो Q तो नहीं होगा, ना Q होगा, ना S होगा। S जो है वो वेवलेंथ को शो कर रहा है, एस भी वेवलेंथ को शो कर रहा है, और P भी जो है वो उन्होंने शो कर दिया, दोनों एक ही हैं। वो ये डीप में शो कर रहा है, वो शैलो में शो, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया है। P और S दोनों वेवलेंथ है। अब बच्चा है हमारे पास R जो है वेव फ्रंट है। तो इस तरह ऑप्शन में ए जो है वो करेक्ट होगा। P जो है वेवलेंथ और R आपके पास क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, ये बताएं आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है समझ में, कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्लास में? सब अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह पास पेपर से। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, मजीद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या है। इसमें भी वही कैलकुलेशन वगैरह आ गई, इसमें भी कैलकुलेशन। अब बताएं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए कैसे सॉल्व। वही कॉन्सेप्ट है सारा, v इक्वल टू एफ लेमडा का खेल है सारा। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है v इक्वल टू एफ लेमडा, और एक मेरी बात मुकम्मल सुने, और दूसरा आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम का, और v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेवलेंथ अपॉन टाइम। ये इन तीनों को हम इनके साथ वर्किंग करके सॉल्व करते हैं। जी बोलिए। यस वैसे होगा v इज इक्वल टू f लैम्डा, देन उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के इक्वेट करना है। जी सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे। ये वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी सॉल्व करवाया था, वही कॉन्सेप्ट है सेम। मैं करने था सर। आप सॉल्व करके मुझे बताइए, आंसर बताइए और फिर सॉल्यूशन बताइए आपने क्या किया, दोनों चीजें। जी सर। सर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 6.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है इसका? मेरा आंसर है 6.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, शायद यही है सर। अच्छा एक काम करें, आप अपने सोल्यूशन को कॉपी के जरिए कैमरे से शो कर सकती हैं, सिर्फ सोल्यूशन आ जाए उसके स्क्रीनशॉट। सॉल्यूशन वो एक्चुअली मेरे सर मोबाइल कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है, वो अच्छा आप छोड़ दें, मैं तो ये कहता स्क्रीनशॉट यहाँ मुझे जो ना व्हाट्सएप कर दें, चले रहने दें। आप बताएं आपने सॉल्व कैसे किया। सर पहले मैंने v इक्वल टू f लैम्डा वो था, उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के जो ऊपर वाले आपने मेथड बताया ना इक्वेट करके, तो वैसे आंसर आया 6.4 मेरा। पहले आपने क्या किया, स्टेप बताएं। 9.6 को क्या किया फर्स्ट? v इक्वल टू f लैम्डा 9.6 को मैंने लैम्डा वेवलेंथ का 1.2 के साथ मैंने वो करवाया सर, इसको डिवाइड। सही है। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी का दूसरे स्टेप में उसको इक्वेट करवा दिया। अच्छा f इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, तो 9.6 डिवाइड बाय 1.2। हाँ 9.6 डिवाइड बाय 1.2, तो ये आंसर कितना आया? 6.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है बिल्कुल सही। 6. इस तरह ऑप्शन ए आपने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है वेरी गुड। एफ को दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन। अब ये डीप से शैलो में जाते वक्त वेवलेंथ क्या होता है, इसे प्रॉपर्टी डीप टू शैलो। डीप टू शैलो व्हाट विल हैपन? पहले डीप ए होगा मेरा ख्याल से, क्योंकि पहले डीप एज मींस शैलो में था। बिल्कुल सही है। इसमें क्या करेंगे कि लाइट वेव जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट है लाइट वेव लेस डेंस मीडियम टू डेंसर मीडियम, लेस डेंस मीडियम टू लाइट वेव होती है लेस डेंस मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कॉन्सेप्ट है लेस डेंस मीडियम टू डेंस मीडियम। तो देखिए
जी आपके पास डीप जो है वो लेस डेंस मीडियम होता है, डीप लेस है क्योंकि वो सिंगल वाटर होता है, और शैलो रीजन क्योंकि वाटर प्लस ग्लास दो चीजें ऐड हो जाती हैं, तो ये आपके पास डेंसर मीडियम कंसीडर होगा। जैसे लाइट वेव्स होती है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर डीप रीजन आपके पास सिंपल वाटर है, लेकिन शैलो में वाटर प्लस ग्लास लैब दोनों चीजें शामिल हैं, तो वो डेंसर कंसीडर होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे लाइट वेव ट्रेवल करती है लेस डेंस मीडियम टू डेंस मीडियम, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही कॉन्सेप्ट है आपका राइट लाइट का। तो बिल्कुल वाटर वेव भी यही बिहेव करेगा। अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल का ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ ए है। बी में जो है वेव फ्रंट रॉन्ग बनाई है। बी में देखें वेव फ्रंट जो है वो डी शैलो में डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, तो इस वजह से रॉन्ग हो गया। बी भी आपको यही सेम दिया है, लेकिन उन्होंने शैलो को आपको शो कर दिया कि शैलो में जो है वेवलेंथ बढ़ रही है, जबकि शैलो में वेवलेंथ स्मॉल होती है। सी में क्या है, सी में मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, सी में मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। और डी में भी यही है कि उन्होंने मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और आपके पास जो वेव फ्रंट की जो वेव लेंथ है वो बड़ी दिखाई है। तो इस तरह आपके पास बी, सी और डी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। जरा रिपीट कर दें क्या मैंने समझाया आपको अभी जल्दी से। सर सॉरी लैगिंग हुई थी, वापस बोलिएगा। देखिए ए में क्या होगा, लेस डेंस टू डेंस मीडियम। जी तो प्रॉपर्टी क्या है लाइट की, लाइट वेव की, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। जी और दूसरी बात, डीप रीजन में वेवलेंथ ज्यादा होती है, जी शैलो में वेवलेंथ कम होती है। कम होती है। तो ऑप्शन ए इस लिहाज से करेक्ट है, लेकिन अभी हमें तो नहीं पता ऑप्शन, हम बाकी को भी देखेंगे। ये तो हमें लग रहा है, लेकिन हम कभी आंसर जो कोई एमसीक्यू करेक्ट हो जाए तो आप फौरन टिक मत करें, बाकी को भी एक नजर देख लेंगे रॉन्ग कितने हैं। हो सकता है कोई 99% 90% को आपने ओके करके टिक कर दिया, तो बाकी को भी एक नजर देख लेंगे जो रॉन्ग हो रहे हैं। पूरे ऑप्शन सबको ट्राई करना है, सबको चेक करके आप ओके फाइनल करें, ठीक है? हमेशा याद रखिए एमसीक्यूज में। अब बी में क्या है, बी में आप देखें तो बी में भी ऑप्शन ए वाला ही है, लेकिन बी में शैलो रीजन में वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है। शैलो में वेवलेंथ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वेव फ्रंट आपके पास शो हो रही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा शो हो रहा है, तो डीप टू शैलो डिस्टेंस शॉर्ट होता है। क्लियर बात? सही है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस? जी मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बताइए। आवाज नहीं जा रही है, नेट का इशू रहता ही है। यस? आवाज आ रही है? जी माइक ओपन करें। अच्छा, आपको नेट का इशू, शायद आवाज नहीं जा रही है। मैं दोबारा से रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको आवाज में नहीं जा रही है, तो मैं दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ अभी।